आज हम संधि के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? संधि। तो सबसे पहले हम संधि की परिभाषा समझेंगे। ठीक है। दो शब्द पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। तो ये पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है। तो दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है। तो क्या हुआ यहाँ पर? दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है और दोनों के बीच में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को भी क्या कहा जाता है? संधि। तो दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। तो दो शब्दों के मेल से भी हो सकता है या दो वर्णों के। तो पहले तो संधि की परिभाषा कही जाती थी कि दो वर्णों के आपस में मिलने से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। लेकिन अभी नया बुक्स में कैसे आ रहा है पुस्तक में कि पुस्तक प्लस आलय, दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है। तो दोनों शब्दों से एक नया शब्द बनते समय दोनों के बीच में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले हम संधि की परिभाषा जान ले रहे हैं। तो अभी संधि के तीन प्रकार है। कितने? तीन। संधि के तीन प्रकार है। उसके नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन कौन से है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इस तरह से संधि को तीन भागों में बांटा गया है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। ठीक है। संधि का पहला वाला क्या है? स्वर संधि। तो सबसे पहले स्वर संधि किसे कहते हैं देखिए। दो स्वरों के बीच में जो विकार होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। तो दो स्वरों के योग से जो विकार होता है उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि। ठीक है। स्वर यानी अक्षर अ, आ ऐसे दो अक्षर मिलकर जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। तो इस स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5। 1 2 3 4 5 प्रकार है। उसके नाम हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? याद है? दो स्वरों के बीच जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। समझ में आया ना? दो स्वरों के योग से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 प्रकार है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि। तो अभी हम एक एक संधि के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला कौन सा है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ अक्षर आते हैं। ठीक है। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं? इसमें दो समांतर ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ हो जाता है। क्या है इसकी परिभाषा? इसमें दो समांतर ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ हो जाता है तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण: पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। तो यहाँ पर पुस्तक का अ, आलय का अ और आ मिलकर आ। ठीक है। तो आ मिलकर क्या हुआ है? आ बना है यहाँ पर पुस्तकालय। तो इस तरह से यहाँ पर आ अक्षर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पुस्तकालय, आ की मात्रा आई है। ठीक है। कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। तो कवि का ई, इंद्र का ई और ई मिलकर दीर्घ ई। तो यहाँ पर देखिए दीर्घ ई की मात्रा आई है, कवींद्र। ठीक है। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। ठीक है। गुरु का उ, उपदेश का उ, दीर्घ उ। तो यहाँ पर ये बड़ी उ की मात्रा आई है तो यहाँ पर दीर्घ उ है। तो इस तरह से दीर्घ संधि में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। तो आपको आसानी से जानना है तो देखिए शब्द में यहाँ पर आ की मात्रा आई है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा आई है, यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा आई है। तो इस तरह से भी आप देखकर आसानी से इसे समझ सकते हैं कि ये दीर्घ संधि है।
ठीक है। तो आगे हम दूसरे संधि में चलते हैं। दूसरा संधि है गुण संधि। कौन सा है? गुण संधि। तो गुण संधि में कौन कौन से अक्षर आते हैं? ए, ओ, अर। ठीक है, ए, ओ, अर। तो गुण संधि किसे कहते हैं? दीर्घ अ के बाद में ई, उ, रू के आगमन पर ए, ओ, अर हो जाता है, तो उसे गुण संधि कहते हैं। दीर्घ अ के बाद ई, उ, रू के आगमन पर ए, ओ, अर हो जाता है, तो उसे गुण संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए शब्द देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। देव अ, इंद्र का ई, ए, और आ और ई मिलकर ए आया है। इधर देखिए व के ऊपर एक ही मात्रा है। ठीक है। पर प्लस उपकार, परोपकार। तो पर अ, उपकार उ, अ, उ, ओ। तो यहाँ पर परोपकार, र के पास क्या आया है? ओ की मात्रा। ठीक है। महा प्लस ऋषि, महर्षि। महा प्लस ऋषि, महर्षि। महा आ, ऋषि रू। आ और रू मिलकर अर बना है। ठीक है। आ और रू मिलकर क्या बना है? अर, महर्षि। अ और र आ रहा है। ठीक है, महर्षि। देवेंद्र में व के ऊपर एक ही मात्रा है, परोपकार में र के पास ओ की मात्रा है, महर्षि में अ और र आ रहा है, अर। ठीक है। तो इस तरह से गुण संधि में ए, ओ, अर, इस तरह से आपको याद रखना होगा कि ये गुण संधि है। ठीक है। अब तीसरा है वृद्धि संधि। कौन सा है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आई, औ दो अक्षर आते हैं। तो वृद्धि संधि किसे कहते हैं? दीर्घ अ के बाद ए, आई, ओ, औ के आगमन पर आई, औ हो जाता है, तो उसे कहते हैं वृद्धि संधि। समझ में आया ना? वृद्धि संधि किसे कहते हैं? दीर्घ अ के बाद ए, आई, ओ, औ के आगमन पर आई, औ हो जाता है, तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण सदा प्लस एव, सदा आ, एव ए, आई, सदैव। इसका आ, ए मिलकर आई बना है। मत प्लस ऐक्य, मतैक्य। अ, आई, आई। ठीक है। सुंदर प्लस ओधन, सुंदर औधन। सुंदर अ, ओधन ओ, अ, ओ, औ। ठीक है। महा प्लस औषधि, महाऔषधि। महा आ, औषधि औ, औ। इस तरह से। ठीक है। तो इसमें देखिए आई, सदैव, द के ऊपर आई की मात्रा आई है। ठीक है। और मतैक्य, इसमें भी त के ऊपर आई की मात्रा आई है। और सुंदर औधन, औ की मात्रा आई है र के पास। और महाऔषधि में ह के पास औ की मात्रा आई है। तो इस तरह से मात्रा देखकर आप जान सकते हैं कि ये वृद्धि संधि है। ठीक है। तो चौथा है यण संधि। यण संधि में य, व, र अक्षर आते हैं। यण संधि में य, व, र अक्षर आते हैं। तो यण संधि में क्या होता है? दीर्घ ई, उ, रू के बाद कोई भिन्न स्वर का आगमन होता है। तो भिन्न स्वर के आगमन पर ई, उ, रू क्या हो जाते हैं? य, व, र हो जाता है, तो उसे यण संधि कहते हैं। ठीक है। दीर्घ ई, उ, रू के बाद जब कोई भिन्न स्वर का आगमन होता है, तो ई, उ, रू के स्थान पर य, व, र हो जाता है, तो उसे यण संधि कहते हैं। उदाहरण यदि प्लस अपि, ई, अ। तो ई और अ मिलकर य बनता है। यद्यपि, यद्यपि पढ़ते समय यहाँ पर य का उच्चारण आ रहा है, यद्यपि। ठीक है। मनु प्लस अंतर, मनवंतर। उ और अ मिलकर व बन रहा है यहाँ पर। उ और अ, व, तो मनवंतर, व का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। मातृ प्लस अनुमति,
तो मात्र अनुमति। ठीक है, तो मात्र का रू, ये रू मिलकर र बनता है। मात्र पढ़ते समय र का उच्चारण इसमें हो रहा है। ठीक है, तो इसमें यद्यपि का उच्चारण हो रहा है, इसमें मानवांतर का उच्चारण हो रहा है, इसमें र का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ई अ मिलकर य, उ अ मिलकर व, रू अ मिलकर र बनता है। तो इन अक्षरों को यण संधि कहा जाता है। पांचवा है अयादि संधि। तो अयादि संधि में अ, आय, अव अक्षर आते हैं। अ, आय, अव। तो अयादि संधि किसे कहते हैं? इसमें ए, आई, ओ, औ के बाद किसी भिन्न स्वर के आगमन पर ए, आई, ओ, औ के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाते हैं? अ, आय, अव हो जाता है, तो उसे अयादि संधि कहते हैं। तो इसमें ए, आई, ओ, औ के बाद किसी भिन्न स्वर के आगमन पर ए, आई, ओ, औ के स्थान पर क्रमशः अ, आय, अव हो जाते हैं, तो उसे अयादि संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए ने प्लस अन, ने प्लस अन, नयन। गई प्लस अन, गायन। भो प्लस अन, भवन। तो नयन पढ़ते समय नयन, अय। गायन पढ़ते समय गायन, आय। भवन पढ़ते समय भवन, अव का उच्चारण हो रहा है। अय, आय, अव इन अक्षरों का उच्चारण हो रहा है, तो इस तरह से इसे अयादि संधि कहते हैं। तो संधि का दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। संधि का दूसरा प्रकार कौन सा है? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है? व्यंजन संधि किसी व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के योग पर होने वाले विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि में क्या हो रहा है? स्वर अक्षर या व्यंजन अक्षर के मिलने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर उदाहरण में देखिए, दिक प्लस गज, तो दिक प्लस गज, दिग्गज। तो यहाँ पर व्यंजन के साथ व्यंजन आया है। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। जगत और नाथ, तो व्यंजन के साथ व्यंजन। षट प्लस आनंद, षडानन। तो यहाँ पर क्या हुआ है? व्यंजन के साथ स्वर आया है। जगत प्लस ईश, जगदीश। तो व्यंजन के साथ क्या आया है? स्वर अक्षर का मिलन हुआ है यहाँ पर, योग। ठीक है, तो व्यंजन के साथ स्वर भी आ सकता है या व्यंजन के साथ व्यंजन का अक्षर भी हो सकता है, तो इससे होने वाले विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो संधि का तीसरा कौन सा है? विसर्ग संधि। संधि का तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए निह प्लस चल, निश्चल। निह प्लस कपट, निष्कपट। निह प्लस भय, निर्भय। मनः प्लस रंजन, मनोरंजन। निह प्लस रस, निरस। तो यहाँ पर देखिए, निह प्लस चल, निश्चल आया। ठीक है, दोनों का मेल से निश्चल शब्द बना है, तो स अक्षर आया है। ठीक है, निह प्लस कपट, निह प्लस कपट, दोनों शब्दों का एक शब्द निष्कपट लिखा गया यहाँ पर। तो निष्कपट में क्या है? श, आधा श। ठीक है, निह प्लस भय, तो इन दोनों से बना निर्भय। निर्भय, भा के ऊपर र अक्षर। ठीक है, मनः प्लस रंजन, मनोरंजन। तो न के पास ओ की मात्रा आई है। ठीक है, निह प्लस रस, निरस।
तो नीहा प्लस रस लिखते समय ये ई की मात्रा क्या हो गई, यहाँ पर बड़ी की मात्रा आई है, तो बड़ी ई। तो इस तरह से ये विसर्ग संधि में श, श, र, ओ, ई। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ये विसर्ग संधि है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने संधि की परिभाषा, उसके प्रकार 3 प्रकार, और स्वर संधि के 5 प्रकार, और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के बारे में आज हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो इस तरह से मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से संधि का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।